सबसे पहले आज वार्ड नंबर 27 में सुरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा एक जनसभा भी हुई और आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। भारी तादाद में वार्ड के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके लिए मैं वार्ड नंबर 27 की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का स्वागत किया, उनका उत्साह वर्धन किया। और आने वाला जो चुनाव है जो घोषित हो चुका है, अभी आचार संहिता भी चल रहा है, 2 तारीख को वोटिंग होगा, 12 तारीख को काउंटिंग होगी और आप देखेंगे कि इस वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी और झाड़ू भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। देखा जाए जैसे कि आज से 3 साल पहले जिस तरह से आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए भीड़ हुआ करती है, वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है क्या? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिलाता हूं कि आप 2-4 दिनों के अंदर देखेंगे फरीदाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर एक भारी जुनून दिखाई देगा। आपको काफी लोग घर से बाहर निकलेंगे, हमारे दोबारा से कार्यकर्ता एक्टिव होंगे। एक वार्ड में 3-3, 4-4 लोगों के फॉर्म हमारे पास आए हुए हैं। हम उस पर बड़ी गंभीरता से उस फॉर्म को ले रहे हैं, देख रहे हैं भाई कौन सा कैंडिडेट हमारा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को टक्कर देगा। और निश्चित रूप से अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं, अच्छे लोग निकल कर आ रहे हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। राष्ट्रीय संयोजक ने एक बात कही थी कि इस जन्म में भाजपा सरकार नहीं आ सकती और इस जन्म में भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड तोड़। नहीं, देखिए बिल्कुल टूटा है या घमंड? न कोई अहंकार टूटा है, न कोई घमंड टूटा है। भारतीय जनता पार्टी अगर जनता की ओर से अरविंद केजरीवाल को हरा देती तो हम स्वीकार कर लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम प्रकार के लठ तंत्र, मोदी तंत्र और गुंडागर्दी से चुनाव जीता है। आप बताइए, लोकतंत्र में गुंडे मालिक होते हैं, लोकतंत्र में आईटी, सीबीआई, आईटी और इनके जो जितने भी तानाशाही लोग मालिक होते हैं, जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर जनता ईमानदारी से अपने वोटों से हमें हराती तो हमें स्वीकार्य होता। लेकिन आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, नई दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा रोज पैसे बांट रहा था। किस कानून में लिखा है नोट बांटने? किसको अधिकार है? वह सोने की चेन बांटी जा रही थी, चप्पलें बांटी जा रही थी, कपड़े बांटे जा रहे थे। मोदी जी का चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के देख रहा था। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, 2 तारीख को वोटिंग है और 12 तारीख को काउंटिंग है। क्या ये फरीदाबाद के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? ये 10 दिन क्या होगा? तो आपके कहने का मतलब है भाजपा बिल्कुल हो सकती है। मैं चुनाव आयोग से आप सबके माध्यम से भी अपील करता हूं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आप पारदर्शी चुनाव कराइए। आपने दिल्ली के अंदर धांधली करवाइए, आपने दिल्ली के अंदर लठ तंत्र का इस्तेमाल किया है, आपने नोट के दम पे आपने चुनाव जीता है, आपने लठ के दम पे चुनाव जीता है, आपने सारी गुंडागर्दी की हदें पार करी है। फरीदाबाद के अंदर 75% लगभग इसकी आबादी 65 से 75% यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों की है। आज आए दिन इस समाज को मारने पीटने का काम होता है। आज इस समाज के साथ दुर्व्यवहार होता है। यहाँ पे जितनी भी नुमाइंदे जीते आज तक, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, आज तक कभी इन लोगों ने पूर्वांचल के लोगों को मौका नहीं दिया। मुझे याद है एक बार सूबेदार सुमन जी मेयर बने थे और हमारे 1-8 लोग पार्षद बने, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया जब हमारे लोग न पार्षद बने न विधायक बने। इसका एकमात्र कारण है इन पार्टियों ने कभी मौका नहीं दिया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 2 दर्जन विधायक बनाए थे, मंत्री बनाए थे। आज भी कई लोग हमारे विधायक बन के आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद के अंदर भी हम कई सारे पूर्वांचल के लोगों को जो आगे आएंगे उनको हम टिकट भी देने का काम करेंगे और जनता उनको भारी बहुमत से जिताएगी और हम अपना काम स्वयं करेंगे। भीम जी, बात करें जिले की, फरीदाबाद जिले के अंदर अभी तक आम आदमी पार्टी जब से जिला अध्यक्ष पद किया है, जिला अध्यक्ष नहीं चयन कर पाई, तो कैसे किस तरह से जो आगे की लड़ाई होगी? बहुत जल्द आपके बीच में जिला अध्यक्ष की घोषणा भी हो जाएगी, सारा संगठन आपके बीच में मिलेगा और हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने एक आरोप लगाते हुए नजर आए हो कि भाजपा पैसे बांट रही थी, लेकिन भाजपा का कोई वीडियो वायरल नहीं हो पाया है इस बार दिल्ली के चुनाव में। लेकिन आतिशी जी का एक बंदा था जो उसके ऑफिस में काम कर रहा था, वो 5 लाख रुपए बांटता हुआ नजर आया था, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी। क्या कहेंगे? शायद आपको नजर ना आया हो, लेकिन एबीपी न्यूज आज तक न्यूज 24 पे प्रवेश वर्मा के घर में से 1-1 हजार की नोट महिलाएं लेकर आ रही थी बंद लिफाफे के अंदर, और उन्होंने लिफाफे से पैसे निकाल कर दिखाया। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि जिस दिन चुनाव
हो रहा था, बूथ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे आप इसी जंगपुरा विधानसभा में मनीष सिसोदिया जी खड़े थे और जिस बिल्डिंग के सामने खड़े थे वहां उस बिल्डिंग से नोट बांटे जा रहे थे और मनीष जी ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके कहा कि इस बिल्डिंग को सील करिए, इसमें से पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ देखता रहा, उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले भी वहां मूर्तक बने हुए थे। तो देखिए, हमारी जो बात है बिल्कुल में हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का शौक है तो जनता अपने वोट से हराए और जनता की ओर से जीत कराए। हम जनता पे भरोसा करते हैं, जनता के वोट पर भरोसा करते हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अब क्या एजेंडा लेके आएंगे? अब तो चुनाव, छोटा चुनाव है, इसमें क्या एजेंडा आपका होगा? कैसे आप जीतेंगे? कितनी सीटें आ जाएगी आपकी? हमारा एजेंडा इसमें बहुत स्पष्ट है। गलियां जो यहाँ की कच्ची गलियां इसको बनवाना है, लोगों के लिए सीवरेज की व्यवस्था करनी है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी है, मीठा और साफ पानी की व्यवस्था करनी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे, स्ट्रीट लाइट लगे और सबसे बड़ा मुद्दा मैंने जो आपको बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पूर्वांचल के लोग चाहते हैं कि सरकार एक अस्थाई अपने बजट से छठ घाट बनाकर दे इनको, जिससे कि हमें हर साल छठ पूजा के अवसर पर किसी नेता के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।